Hi guys, welcome back my channel Maha Khan vlog and welcome back my another vlog. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, सेफ़ होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको रमज़ान करीम की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद मैं देती हूँ। आप सबको रमज़ान बहुत ज़्यादा मुबारक हो और अल्लाह हम सब के लिए इस रमज़ान आसानियाँ पैदा करें और हर मुश्किल को, हर परेशानी को हम सब से, मुझसे, आपसे गाइस हर किसी से दूर कर दें और आसानियाँ पैदा करें हम सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, आपकी फैमिली के लिए। बहुत ज़्यादा इस रमज़ान अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करें और हमें तौफीक दें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादत पे ध्यान दें और अच्छी से अच्छी इबादत अल्लाह ताला के लिए करें और इत्मीनान और मुतमईन रहें और खुश रहें और अल्लाह ताला की नेमतों को एंजॉय करें और खुशी से अपने रमज़ान गुजारें। अल्लाह आपके लिए भी आसानी करे, अल्लाह मेरे लिए भी आसानी करे। आमीन सुम्मा आमीन। गाइस मेरा व्लॉग थोड़ा लेट हो चुका है लेकिन मैंने व्लॉगिंग प्रॉपर तरीके से की है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये पहली सहरी है और 10:30 बजे पता चला कि आज मतलब सऊदी अरब के साथ हमारा रमज़ान शुरू हो रहा है, वरना तो हमेशा बाद में शुरू होता है, एक दिन का गैप आता है। तो बहुत ज़्यादा इस बात की खुशी हुई और मैं तो बस शॉपिंग करने निकली हुई थी और इतना बिजी थी शॉपिंग में कि मुझे वहाँ मॉल में तो कोई अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि हमारा मतलब रोज़ा आज मतलब सहरी है, आज रात सहरी है और रोज़ा हो जाएगा कल। तो लेकिन मैं जब घर पे आई हूँ और मुझे ये न्यूज़ मिली है तो मैं इतना खुश हुई हूँ, इतना खुश हुई हूँ कि पूरी दुनिया में ईद भी एक ही दिन होगी। आमीन सुम्मा आमीन। और मतलब इतनी खुशी की बात है ये, वरना पूरी दुनिया में ईद हो चुकी होती है और हमारे पास एक दिन के बाद ईद मनाई जाती है कि भाई कारोबार को देखते हैं, फिर चांद नज़र नहीं आता, 100 ड्रामे होते हैं। लेकिन शुक्र है कि इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ और अल्लाह ताला की तरफ से ये बेहतरीन इनाम है हम सब मुसलमानों के लिए। और जब आप शॉपिंग कर रहे होते हैं, बिजी होते हैं और फिर घर में आके आपको ऐसी न्यूज़ मिले तो खुशी का फिर अंदाज़ा आप लोग मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आप लोग अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। मेरा आज दिल बोल रहा था गाइस सच में कि मतलब इतना नूर था, मतलब शॉपिंग मॉल के अंदर भी, मैं मार्केट गई वहाँ भी, कि इतना ज़्यादा क्राउड था, एक अलग ही शाम से इतना खूबसूरत सा एक नूर सा था। मेरी सिस्टर मुझे बोल रही थी कि अभी 2 दिन का गैप है, हो सकता है जुम्मे को हमारे पास रोज़ा हो। लेकिन सच में गाइस बुध की शाम को बहुत ज़्यादा एक वो कहते हैं ना चांद रात वाला समा था। इतने लोग निकले हुए थे, हर कोई कुछ ना कुछ ले रहा था और मुझे कुछ फ्रूट भी लेना था। मैं उसके लिए मार्केट गई और फिर मैं मॉल में भी गई, मुझे शॉपिंग करनी थी अपने लिए, अपनी सिस्टर्स के लिए, मॉम के लिए। तो बस हम लोग इसी में बहुत ज़्यादा बिजी रहे और बहुत इन्जॉय किया, बहुत घूमे, मतलब इतने छोटे छोटे काम हम लोगों ने किए कि बहुत मज़ा आया। ज़्यादातर ये काम मॉम करती है लेकिन आज दफ़ा हम बहनों ने कहा कि चलें हम करते हैं, आप परेशान मत हो। और मैं आपको बता रही थी अपने छोटे छोटे काम, तो छोटे छोटे काम ये थे कि किसी सूट का दुपट्टा मैचिंग कराना था और फिर उसका दुपट्टा अब मिल नहीं रहा था, कलर इतना मतलब एक अजीब सा कलर आ चुका है, पिंकिश सूट मैं आपको दिखाऊंगी। उसका दुपट्टे का कलर इतनी दुकानों पे फिरने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आया, तो कलर कंट्रास्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा था उसका, 19-20 बहुत ज़्यादा मिल रहे थे उससे। तो फिर उसको डाई करवाया लेके दुपट्टा और लेसेस लगवाई दुपट्टों के ऊपर और पता नहीं क्या कुछ करवाया। मतलब ज़िंदगी में हमने कभी ऐसे काम नहीं किए होंगे जो इस दफ़ा मैंने किए हैं और सच में बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत मैंने इन कामों को एंजॉय किया। ये सारा काम मेरी ममा, मेरी सिस्टर देखती हैं, मैं इन कामों से हमेशा दूर रहती हूँ। वैसे आप मुझे सारे दुनिया की शॉपिंग करवा लें,
खुशी से करने को तैयार रहती हूँ, लेकिन दुपट्टे लेने हो, डाई करवाना हो, लेसेस लगवानी हो या बेल लगवानी हो दुपट्टे के ऊपर, बहुत ज़बरदस्त सी क्रिस्टल की मोती वाली बेलें आई हुई हैं, वो उन पे ऐड करवानी थी। तो बहुत सारे लंबे लंबे काम थे जो हमने एक दिन में और कुछ घंटों में डन किए, मैंने और मेरी सिस्टर्स ने। बहुत मज़ा आया, खूब घूमे, पूरा दिन से हम लोग बाहर निकले हुए थे और रात को कहीं जाके 10:30 बजे के बाद हम लोग घर में आए हैं। और आके फिर ये न्यूज़ मिली है कि आज तो भाई सहरी है रात को और सहरी में बनाया भी इतना कुछ नहीं था, जो घर में तैयार था बस उसी से सहरी करी है। और ये मेरी सहरी है, माशाल्लाह माशाल्लाह गाइस, मेरी पहली सहरी है इस रमज़ान की। और वैसे तो मैं रोज़े रखती भी आई हूँ, मेरी पहली सहरी नहीं है, लेकिन इस रमज़ान की मेरी पहली सहरी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और घर में बनी हुई थी बिरयानी और चिकन आलू का सालन था मटर का, और साथ मैंने सैलेड बनाया। तो इस तरह हम लोगों ने बस सहरी अपनी कंप्लीट की है, क्योंकि हमारे पास सहरी में उठ के सालन रोटी खाने का बहुत रिवाज कम सा है, बहुत कम रिवाज है। मतलब ज़्यादातर हम लोग केक रस ले लेंगे, बिस्किट ले लेंगे या फेनी खा लेंगे, ये हम लोगों के पास खाई जाती है। लेकिन सालन रोटी को बहुत कम खाया जाता है, हम बहनें ही खाना पसंद करती हैं। बाबा तो सिर्फ फेनी खाते हैं दूध में ऐड करके, और ज़्यादातर दही की लस्सी पी लेते हैं। तो बस उसके बाद सहरी कंप्लीट हो चुकी होती है। तो अभी माशाल्लाह माशाल्लाह हम सब की सहरी हो चुकी है, हम सब बहनों ने और सब ने, पूरे घर ने माशाल्लाह से अब सहरी कर ली है। और अब मैं पढ़ रही हूँ फजर की नमाज, और बस अब इसके बाद मैं कुछ फिर आराम करूँगी, क्योंकि पूरे दिन से मैं इतना थकी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुजरा मेरा ये दिन। पर मैंने इसे एंजॉय बहुत किया और बहुत मज़े का ये दिन गुज़रा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आगे माशाल्लाह से रमज़ान भी अच्छे से गुज़र जाएं, आसानी रहे। मौसम बहुत मज़ेदार था आज का, बारिश भी हुई थी और बहुत ठंडी ठंडी हवाएं थीं, तो बहुत अच्छा लगा। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हों तो शॉपिंग करने का मज़ा ही कुछ और होता है। जब आप बाहर निकले हुए हों और मौसम खूबसूरत हो तो फिर आपके मूड पे बहुत असरअंदाज होता है ये सब, और बहुत अच्छा मूड हो जाता है। वैसे ही शॉपिंग करते वक्त मूड बहुत अच्छा होता है, और जब आप मौसम देखें और वो भी आपको सुहाना लगे तो फिर मूड ने तो डबल ही अच्छा हो जाना है। आज का माशाल्लाह से बेहतरीन दिन और बेहतरीन रात गुज़र रही है, और अब मैं अपनी नमाज पढ़ चुकी हूँ और मैं तस्बीह पढ़ रही हूँ, और आप सबके साथ अपनी पूरी प्रॉपर रूटीन, अपने व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत मिस किया, मेरा 2 दिन तक व्लॉग नहीं आया। बहुत से सिस्टर ने मुझसे कहा कि क्या हो गया है, आप कहाँ गायब हैं। मैं असल में शॉपिंग में इतना बिजी थी, शॉपिंग कर कर आ रही थी, थक रही थी, फिर व्लॉग बनाने की हिम्मत ही नहीं होती थी, तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना रही थी। लेकिन अब प्रॉपर आपको मेरे व्लॉग मिलेंगे, और जो रूटीन मेरी गुजरेगी रोज़ों में वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और गाइस अब तैयार हो जाएं, शॉपिंग के भी प्रॉपर व्लॉग आने वाले हैं, और मेरे व्लॉग को आप लोग पसंद करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से व्लॉग बनाए हैं जब इतनी मेहनत की जाए तो फिर तो सिला मिलना ही चाहिए ना। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आपसे ज़िक्र कर रही थी कि मैं मार्केट भी गई थी, और मैं मार्केट से आज फ्रूट लेकर आई हूँ, और बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे फ्रूट की शॉपिंग करना, क्योंकि इतनी महंगाई हो चुकी है, जिस फ्रूट पे भी आप हाथ रखें उसकी कीमत आसमान से बातें कर रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि मेन चीज़ें तो आपको लेनी ही पड़ती हैं, क्योंकि घर में सबका रोज़ा है तो ख्याल रखना है सबका। और अब बहरहाल ऐसा वक्त आ चुका है कि फ़्रूट को बाय बाय कह देना चाहिए। फ़्रूट की कीमत बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, और बस हर कोई अपनी मर्ज़ी से फ्रूट दे रहा है। आप एक स्टॉल पे जाएं तो वो कहते हैं कि 400 रुपये भी खरबूजा है, कोई 300 रुपये किलो दे रहा है, कोई छोटे खरबूजे 150 रुपये किलो दे रहा है। तो हर कोई अपनी मनमानी रेट से आगे वाले को मुतमईन कर रहा है। अब
डिपेंड करता है आगे वाले इंसान के ऊपर, ख़रीदार के ऊपर, कि वो लेना पसंद करे या ना करे। पर हर किसी को ज़रूरत है, हर कोई लेना पसंद करता है, क्योंकि सब ने ही रोज़े रखने हैं और एक फ्रूट ही तो इंसान खाता है रोज़े के अंदर, और बाकी सब चीज़ें तो खैर चलती ही रहती हैं। और लेकिन सच में गाइस, अब मेरे ख्याल से फ्रूट की कोई एक आध डिश बनाएं, आप लोग भी इसी तरह गुजारा करें, क्योंकि 3-3 4-4 किस्म की फ्रूट चाट बनाना और किस्म के फ्रूट की फ्रूट चाट बनाना अब मुमकिन नहीं है। क्योंकि आप अगर केला देखें तो वो भी मेरे ख्याल से 300, 250 या 400 रुपये दर्जन भी केले मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा, मतलब मुंह मांगे रेट ये लोग ले रहे हैं। इन लोगों को तो बिल्कुल बायकॉट कर देना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि फ्रूट वालों का सबका बायकॉट कर देना चाहिए, और जो घर में आराम से हम जितनी चीज़ें बना सकते हैं उन्हीं को बना के बस एंजॉय करें। और मैं लेने तो बहुत सारा फ्रूट गई थी कि मैं ये भी ले आऊँगी, मैं वो भी ले आऊँगी, और मैं बस खरबूजा लेकर आई हूँ, मैं स्ट्रॉबेरी लेकर आई हूँ, खजूर लेकर आई हूँ, और खरबूजा मैं 2-3 किस्म का लेकर आई हूँ अलग-अलग स्टॉल से, कि अच्छा थोड़ा यहाँ मुनासिब रेट है या यहाँ थोड़े सही मिल रहे हैं। मगर वही बात है कि बात आ जाती है सारी क्वालिटी की, कि क्वालिटी आप जितनी अच्छी उठाएंगे उतने रेट हाई हैं, और क्वालिटी जितनी थोड़ी सी लो हो जाएगी तो फिर रेट उसके थोड़े डाउन मिलते हैं। लेकिन बहरहाल स्ट्रॉबेरी मुझे बहुत अच्छे रेट में मिली, और स्ट्रॉबेरी तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते गाइस कि इतनी ज़्यादा महंगी स्ट्रॉबेरी मिल रही है। ये मैं 2 किलो स्ट्रॉबेरी लेकर आई हूँ, और गाइस सच में बहुत ज़्यादा इसके रेट हाई हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि पिछले रमज़ान में स्ट्रॉबेरी के शेक, वैसे मैं स्ट्रॉबेरी शेक के लिए लेकर आई हूँ, मुझे और घर में सबको सहरी में या रोज़े के अंदर स्ट्रॉबेरी शेक पसंद है, हम सब वो पीना पसंद करते हैं। तो पिछले रमज़ान में इतनी स्ट्रॉबेरी लेकर आई थी, इतनी स्ट्रॉबेरी, और आराम से शेक बना बना के हम लोगों ने यूज़ करा, और कन्वीनियंट प्राइस होती थी पिछले रमज़ान। इस रमज़ान तो आप नहीं सोच सकते कि आप पूरे 30 दिन के 30 दिन शेक बनाएं। मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा पॉसिबल होगा। मतलब 1000 रुपये के अंदर आप एक फ्रूट लेकर आ रहे हैं तो बस इनफ है। और रमज़ान में मुझे ऐसा लगता है कि अब फ्रूट और शेक को थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, मतलब कम कर देना चाहिए। दूर इस तरीके से कि कम कर देना चाहिए, क्योंकि जब ही इन लोगों के दिमाग ठिकाने पे आएंगे, जो ये फ्रूट फरोश हैं, जो फ्रूट बेचते हैं, उनके दिमाग बहुत 7वें आसमान पे पहुंचे हुए हैं। अगर शेक पीना है तो रमज़ान के बाद पीना चाहिए, रमज़ान में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, मुझे अब यही लग रहा है। तो ये देख लें आप लोग गाइस कि मैं सारा फ्रूट लेकर आ गई थी, और अब मैं चाट बना रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह आज पहला रोज़ा है और पहले रोज़े की तैयारी चल रही है। और अब मेरे जो व्लॉग आएंगे उसमें मैं आपको फ्राई डिशेस दिखाऊंगी कि आप किस तरीके से रोज़े में अफ्तार के टाइम ये चीज़ें बना के अपने दस्तरखान को और मज़ीद उस पर रौनक ला सकते हैं। तो वैसे सिंपल सी अफ्तारी होती है हमारे घर में भी, हम लोग बहुत ज़्यादा अफ्तारी नहीं करते, लाइट सी अफ्तारी करते हैं, उसके बाद प्रॉपर खाना खाने का हमारे घर में रिवाज है। तो ये हमारी सब चीज़ें हैं। और अचानक रोज़ा आ गया था, सब थके हुए थे, तो इतना एहतमाम भी पहले रोज़े में नहीं हुआ। सिंपल सिंपल चीज़ें बनी हैं, जैसे रेगुलर चीज़ें होती हैं, दही बड़े होते हैं, और चाट होती है, छोले चाट होती है, चना चाट जिसे कहते हैं। बस जल्दी जल्दी से मेरी सिस्टर ने और मैंने सब चीज़ें तैयार कर ली थी। चना चाट तैयार कर लिया था, दही बड़े तैयार कर लिए थे, और दही बड़े हमारे पास हमेशा से रेडीमेड दही बड़े पसंद किए जाते हैं, जो दही फुल्की होती है, हम लोग हमेशा से वो खाना पसंद करते हैं। क्योंकि कुछ लोग दाल के प्रॉपर तरीके से दही बड़े बनाते हैं तो वो बहुत हैवी हो जाते हैं, और हम लोगों को इतना हैवी चीज़ें पसंद नहीं हैं। अफ्तार में बस जल्दी से बिरयानी भी बना ली थी सिस्टर ने। तो बस माशाल्लाह से ये पहले रोज़े की प्रिपरेशन चल रही है, और अभी मैं बस चाट डन कर रही हूँ। और मैं फ्रूट चाट में खरबूजा और स्ट्रॉबेरी की फ्रूट चाट बना रही हूँ, बहुत मज़े की बनती है गाइस, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं स्ट्रॉबेरी इसलिए कम डाल रही हूँ कि हमारे घर में खट्टा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, तो बस मैं कम स्ट्रॉबेरीज़ के अंदर इसलिए ऐड कर रही हूँ। आप लोग चाहें, अगर आप लोगों को खट्टा बहुत पसंद है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। हमारे पास स्ट्रॉबेरी को इस तरीके से खाया नहीं जाता, बहुत कम चाट में यूज़ किया जाता है, और मैं ही हूँ जो कर लेती हूँ, बाकी मेरी फैमिली में किसी को भी पसंद नहीं है। हाँ, स्ट्रॉबेरी का शेक सबको पसंद है, और स्ट्रॉबेरी का शेक भी मैंने बना दिया है।
और रूह अफ़ज़ा तो आपको पता है कि वो तो बने ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और उसके अंदर भी मैंने लेमन ऐड किए हैं और लेमन के साथ रूह अफ़ज़ा का टेस्ट बहुत मज़े का आता है। ये बिरयानी तैयार की थी मेरी सिस्टर ने और माशाल्लाह माशाल्लाह अब अफ्तार का जो प्रॉपर अफ्तारी जो है वो लग चुकी है दस्तरखान के ऊपर। और मैं थोड़ा सा व्लॉग मैंने बनाया है आप लोगों के लिए कि मैंने पहले रोज़े में ये अफ्तारी करी है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा रोज़ा गुज़रा, बहुत ज़्यादा सुकून से रोज़ा गुज़र गया। प्याज की भी शिद्दत का कोई एहसास नहीं जागा बहुत स्मूथ तरीके से रोज़ा गुज़र गया, ना भूख लगी ना प्यास लगी। मौसम बहुत अच्छा था माशाल्लाह से, सारा दिन इबादत भी की है और अब प्रॉपर टाइम है अफ्तार करने का। ये मैं आपको चना चाट दिखा रही थी कि ये मसाले प्रॉपर उसके अंदर चना ऐड करके इस तरह की चना चाट बनाई जाती है। आप लोग इसमें पापड़ी के साथ खा लें या दही बड़ों के साथ खा लें, चाहें तो आप सेपरेट। ये मैंने स्ट्रॉबेरी का शेक बना दिया है और ये मैंने रूह अफ़ज़ा बनाया है। और दस्तरखान पे रूह अफ़ज़ा ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपकी अफ्तारी तो अनकम्प्लीट है, रूह अफ़ज़ा ना हो। कोई जाम शीरी पीता है, कोई नौरस पीता है, लेकिन हमारी फैमिली में रूह अफ़ज़ा पिया जाता है। हम लोग जाम शीरी लवर बिल्कुल भी नहीं है, ना नौरस लवर है, लेकिन हर किसी के अपने अपने टेस्ट हैं। लेकिन हमारे घर में तो माशाल्लाह से जब से आँख खुली है रूह अफ़ज़ा को ही देखा है और जितने भी ड्रिंक बन जाएं, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स भी आ जाएं, जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स आ जाएं या दूसरी जूसेस आ जाएं, इसकी वैल्यू अपनी जगह है, ये तो बनेगा ही बनेगा। और मैं मम्मा को बोलती हूँ कि आप इसकी 3-3 4-4 बोतल लेती हैं, हम 2-3 हज़ार रुपए की अच्छी खासी कोई और जूसेस ले सकते हैं या ड्रिंक में मतलब सॉफ्ट ड्रिंक ले सकते हैं। पर मम्मा कभी भी एग्री नहीं करती हैं। हर रमज़ान कम से कम 4 बोतलें 6 बोतलें इसकी आती हैं, वो गर्मियों में भी चलती हैं और जून जुलाई में जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तब भी ये बना के पिया जा रहा होता है। और बस इसको कभी अवॉइड नहीं किया जा सकता, ये बहुत अहम मेंबर है मैं तो इसे मेंबर ही कहूँगी मतलब हमारी फैमिली के लिए बहुत अहम है। ये ऐसी चीज़ है, खैर मेंबर तो नहीं हुआ, लेकिन सच में गाइस वो मजाक था अपनी जगह। और ये स्ट्रॉबेरी का मैंने शेक बनाया है और स्ट्रॉबेरी के शेक की तो बस क्या ही बात, क्या मतलब बात ही क्या कही जाए सब शेकों में सबसे ज़्यादा मज़े का स्ट्रॉबेरी का शेक मुझे लगता है। यकीनन आप सबको भी पसंद आया होगा। गाइस ये मेरा व्लॉग है, पहली सहरी भी मैंने आपको दिखा दी अपनी और पहला मेरा रोज़ा किस तरीके से गुजरा। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। गाइस मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें।